श्री गणेशाय नमः। भगवते रामचंद्राय सरस्वती स्वाहा। श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नीलाम्बुजस्या कोमलांगं सीता समारोह पितवामभागं पाणौ महासायकचार चापं नमाभिरामं रघुवंशनाथ मनोजपमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रिय अनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथ। वंदे राधा पदाम्बुजं विष्णुआदि सुरवंदिता। यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। अमंगलहारी प्रभु सुदर्शरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदर्शरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदर्शरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदर्शरथ अजिर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल
जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की 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 सागर शिव नैया माता सागर शिव आयब माता सागर शिव नैया माता सागर शिव आयब माता वर्णम विशद राम गुण गाथा वर्णो विशद हम गुण गाता वर्णम विशद राम गुण गाथा वर्णो विशद हम गुण गाता मंगल मंगल भवन अमंगल हारी सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राज राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम राम राज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम राम राज राम 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 सीता राम 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 रामायण महाराज की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय सरजू महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय नागभूषण महाराज की जय रामायण गोष्ठी संस्थान की जय विक्रमपुर धाम की जय हर हर महादेव आ
विश्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए सीताराम स्वरूप आप सभी श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। ये रामचरित गोष्ठी और 50वां महोत्सव दीर्घ 50 साल से ये रामायण गोष्ठी चलता हुआ आ रहा है। ये सबसे बड़ा प्रसन्नता की बात है। कोई 5 साल में 10 साल में फेर देता है, कोई 20 साल में फेर देता है, परंतु गांव के बड़े बूढ़े रामायण प्रेमी 50 साल से अनुष्ठान को बचा रखते हैं। ये सबसे तो राम जी का बड़ा कृपा है। और ये 50 साल से हम रामायण का पाठ करते हुए आ रहे हैं। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक कोई राम कथा में नहीं आता है। श्रोताओं, अपने काम धंधा को छोड़ करके बच्चों का घर का सब धंधा को छोड़ करके इसका हर सोच हर विचार पति का हो, परिवार वालों का हो, देश का हो, जिनके अंदर में रहता है उसी व्यक्ति को राम ही कहा जाता है। और ये सोच जिनके अंदर में है वही रामायण गोष्ठी चला सकते हैं, वरना चलाना बड़ा मुश्किल है। अब उसमें कई बाधा भी पहुंचता होगा, टूट भी हो जाता होगा, सहयोग राशि भी नहीं मिलता होगा। और तो रामायण ये हमारा हिंदू सनातन धर्म का जीवंत ग्रंथ है। श्रीमद् रामचरितमानस और रामायण में दोनों में अंतर है। रामायण शब्द का अर्थ है रामस्य अयनम इति रामायण। अयन शब्द का अर्थ घर, अयन माने घर। जैसे नारायण, नारम अयनम, नारम माने पानी, पानी में नारायण भगवान रहते इसलिए नारायण नाम पड़ा। कृष्णायन, उत्तरायण, दक्षिणायन, ऐसे रामायण, रामस्य अयनम। अयन माने घर, जो राम जी का घर हो तो रामायण है। और रामचरित्र, रामस्य चरित्रम इति रामचरित्र है। जो राम जी का चरित्र हो वो रामचरित्र कहा जाता है। तो घर बड़ा है या चरित्र बड़ा है, अब थोड़ा विचार करें। 10 फुट का एक घर हो, लंबा चौड़ा 10 फुट, उसमें आप जिंदगी बिता लेंगे, परंतु आपका चरित्र सारा विक्रमपुर में फैला हुआ है, अगल बगल में भी फैला हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इसका नाम रामचरितमानस रखे थे। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं।
परंतु रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी। और ऐसे रामायण तो अनंत प्रकार के, और तो श्री भगवान राम हमारी आराध्य है। राम सुबह का वंदना है। अभी भी वृंदावन अयोध्या में जाओ, कोई आपको नहीं बोलेगा प्रणाम, बोलेगा राम राम भैया, राम राम भैया, ऐसे बोलेंगे। वहां का सहज वृत्ति है। आप जाएंगे हाथ जोड़ के बोलेंगे राम राम भैया, राम राम भैया, ऐसे बोले। आप समझ जाने ये प्रणाम कर रहा है। तो राम ही हमारी सुबह का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, और हमारी आत्मा है, हमारी सांसें राम है। राम के बिना तो सनातन धर्म का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग प्रथम दिन बहुत कार्यक्रम बहुत सजाए हैं। कलश उठाने के समय लगता है व्यवस्था संभालेंगे। फिर उसके बाद में जो भगवान का पुराण पाठ उसको भी अब कलश जो उठा है, कलश के मुख में भगवान विष्णु रहते हैं और कंठ में भगवान महादेव रहते हैं। कलश के मूल में भगवान ब्रह्मा रहते हैं। कलश के मुख में विष्णु भगवान, गला में शंकर भगवान और मूल में ब्रह्मा जी। और कलश में जो नारियल, वो माता सीता का, लक्ष्मी का, राधा का प्रतिरूप है। इसको श्रीफल कहा जाता है। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने सौंदर्य, श्री माने शोभा, विद्या, बल। आपके विद्या को, बल को, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक नारियल रखा जाता है। और कलश के जल भीतर में जो जल है वो सप्त सागर है, सप्त तीर्थ है। जितना सब हमारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी, और जो समुद्र है वो कलश के भीतर में जल के विराजमान है। और ये सब आप सब कर चुके हैं। और कलश के नीचे जो मिट्टी है उसमें जौ आदि बोए है। ये धाम का, ये क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो भीतर में जल जल माने जहाँ तीर्थ प्रधान हो, जैसे गंगा तीर्थ है, गंगा धाम नहीं है, सरजू तीर्थ है। और सरजू अयोध्या में है तो अयोध्या धाम है। तो कलश के भीतर में जो जल है वो तीर्थ का प्रतिनिधित्व करेगा। और कलश के नीचे जो मिट्टी है, जौ आदि बोए हैं, ये धाम का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात हम जो रामचरितमानस गोष्ठी के माध्यम में जो कलश यात्रा यहाँ पर रखे, कलश स्थापना किए, तो भारत में जितना तीर्थ है, गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, तिरुपति बालाजी, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, अयोध्या, सारा तीर्थों को हम विक्रमपुरी में लाकर के स्थापन किए कलश यात्रा के माध्यम में। स्कंद पुराण में दिया गया है, जब माताएं, जब कन्याएं कलश लेकर के चलती है, जिस रास्ता में चलती है वो रास्ता भी पवित्र होता है। जिन माताओं के या जिन कन्या या भाई जिनके सिर पर कलश हो और कलश लेकर के जिस रास्ता में, जिस आंगन दे करके, जिस महल्ला दे करके, जो चौरा दे करके, जो गली दे करके जाते हैं, वो गली, रास्ता, वो चौरा भी पवित्र हो जाता है, आंगन भी पवित्र हो जाता है। और उन कलश यात्रियों को जो दर्शन करता है उसका सारा पाप भी समाप्त हो जाता है। ये स्कंद पुराण का महिमा है।
तो ऐसा कलश यात्रा आप लोगों से किया। यदि हम कलश यात्रा में नहीं थे फिर भी दूर से देख रहे थे। और इस प्रकार श्रीमद् रामचरितमानस में 1074 दोहा और हम लोग अब तो हर साल करते हैं। तो यहाँ तो हर व्यक्ति रामायण का विद्वान होगा, क्यों? जो 50 साल से रामायण पाठ चल रहा है तो सबको तो यहाँ पूरा ढंग से रामायण की मालूम है। तो हम लोग जितना संभव इतना ही चर्चा करेंगे, तो सब चर्चा हो नहीं सकता। देखो श्री रामायण गोष्ठी का मंच भगवान महादेव विराजमान है और भगवान हनुमान, ये रामायण के अनन्य रसिक है। श्री गणेशाय नमः। ओम जानकी वल्लभ विजेते। पहला श्लोक पाठ कर लिया जाए, सब हाथ जोड़ लिया जाए। ओम वर्णानाम अर्थसंहानाम, ओम वर्णानाम अर्थसंहानाम, ओम वर्णानाम अर्थसंहानाम, ओम वर्णानाम अर्थसंहानाम, रसानाम छन्दसामपि, रसानां छन्दसामपि, रसानाम छन्दसामपि, रसानां छन्दसामपि, मंगलानाम च कर्तारो, मंगलानां च कर्तारो, मंगलानाम च कर्तारो, मंगलानां च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ध्यान देना। रामचरितमानस का प्रथम अक्षर है ब और अंतिम अक्षर भी है ब। ते संसार पतंग घोर किरणे देहंती नो मानवा। रामचरितमानस का अंतिम अक्षर भी ब है और पहला अक्षर भी ब है। हमारी वर्ण माने राम नाम रूपी वर्ण। ये श्लोक सबको याद है, मैं तो देख कर भी बोल रहा हूँ, तो आप सबको याद है। क्यों? हमारी मातृभाषा दूसरी प्रांत में मैं था कि हिंदी यहाँ सीखा हूँ। तो ब को हमारी संस्कृत में ओष्ठवर्ण कहा जाता है। जो हमारी वर्ण है प फ ब भ म, ये 5 अक्षर का उत्पत्ति होठ से होता है, प फ ब। तो इसीलिए इसको संस्कृत में या व्याकरण में ओष्ठवर्ण। कोई छोटा बच्चा जिसका दांत नहीं है वो पापा बोल देगा, मामा बोल देगा, कि उसमें दांत का जरूरत नहीं है। परंतु बच्चा पापा मामा पहले बोलेगा, क्यों? इसमें दांत का कोई आवश्यक नहीं है। दांत जब वो उठने लगेगा तब वो त थ द ध न बोलेगा। तो तात अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन। तात अपवर्ग, अपवर्ग माने पवर्ग रहित। पवर्ग क्या? नहीं, प फ ब भ म, ये जो 5 वर्ग। तो ब को हमारी संस्कृत में अमृत वर्ण कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अमृत वर्ण में रामचरितमानस को शुरू किए। और
ये सबसे श्रेष्ठ वर्ण माना जाता है। बच्चा पापा बाबा ये पहले अमृत वर्ण सब उष्ट वर्ण सब उच्चारण करने लगता है। वर्णानाम, तो राम नाम रूपी जो वर्ण है, देखो वर्ण से ही भगवान भी प्रकट होते हैं। आप हमारी शब्द ब्रह्म है। राम, राम कहने से मन में, सोच में, बुद्धि में राम का चिंतन आ जाता है। और अर्थ संघानम, रामायण में जो अर्थ है, रस है, छंद है, चौपाई, चौपाई माने चार पाई का अपभ्रंश से चौपाई। चार पाई समझ जाते, चार पाई जो खाट, जिसके चार पैर हो, खाट। तो मन के भाव को चार पंक्ति में, चार लाइन में जो प्रकाश करने की विधि का नाम है चौपाई। इसलिए रामायण में चौपाई से वही मंगल भवन मंगल आदि सब पढ़ते आप। और दोहा, दोहा माने दो इहा, दो इहा, इहा माने इच्छा, मन के भाव को दो लाइन में, दो पंक्ति में प्रकाश करने की मेथड का नाम है दोहा। सरोठा, इसमें सरोठा भी बहुत जगह में है। सरोठा का अर्थ क्या है? जिसका स्वर उठा हुआ हो, जिसकी अंतिम अक्षर न मिले, उसको सरोठा कहा जाता है। और छंद, छंद माने छंदते इति छंद, छंद माने छुपाना। छंद शब्द का अर्थ छुपाना, मन के भाव को छुपा करके बताना। तो ये रामचरितमानस में सरोठा, छंद, चौपाई श्लोक में भरा है। छंद भी कई प्रकार के, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद और भृति छंद, इंदिरा छंद, शार्दुल विक्री छंद, शिखरणी छंद, त्रिअंगी छंद। आप सब तो हमारी आचार्य लोग यहाँ विराजमान, इनको छंद में बहुत ज्ञान है। तो छंद कई प्रकार के, जैसे कि त्रिअंगी छंद, त्रिअंगी छंद का एग्जाम्पल बता रहे हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या गा नहीं रहे, या तो तभी गाना जब हम राम जी का प्रकट हो। मैं छंद का उदाहरण दे रहा था। भय प्रकट कृपाला, रुक गए, दीन दयाला, फिर रुके, कौशल्या हितकारी। मैंने एक लाइन को गाने के लिए 3 बार आप रुके हैं। इसलिए इसको व्याकरण में, संस्कृत में त्रिअंगी छंद कहा जाता है। जय जय सुरनायक, ये भी त्रिअंगी छंद का। तो पूरा रामचरितमानस छंद, सरोठा। और गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े विद्वान है, प्रकांड विद्वान है। हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र चर्चा करेंगे। तो वर्णानाम अर्थसंगानाम, वर्ण और अर्थ, रसानाम और अर्थ के रस, अर्थ से भगवान प्राप्त होते हैं। आप किसी अर्थ को ढंग से समझ जाएंगे तो आपको उसका आनंद मिलेगा। और मंगलानाम च कर्तारो, मंगल का विधान करने वाले कौन हैं? श्री सरस्वती और भगवान गणेश। मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। वाणी माने सरस्वती, सरस्वती और गणेश जी का हम यहाँ पर वंदना की है। देखो सरस्वती बुद्धि की देवी है। जब तक सरस्वती कृपा नहीं करेगी तब हम रामचरितमानस समझ नहीं पाएंगे। रामचरितमानस स्वयं ही राम है।
और हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए। जिसकी घर में रामचरितमानस है उसकी घर में राम है, और उसका डेली एक दोहा तो कम से कम पाठ होना चाहिए। यदि कोई बोलेगा कि बाबा एक दोहा पाठ नहीं कर सकते तो एक चौपाई पाठ करो। एक चौपाई पाठ नहीं कर सकते तो आधा चौपाई पाठ करो। आधा चौपाई पाठ कर नहीं सकते तो बिल्कुल करो मत। एक काम करो, कम से कम बेगूसराय से बजोल से किसी गीता प्रेस की दुकान से एक रामायण खरीद करके तो घर में रख सकते, सिर्फ रख लो और 24 घंटा में एक बार दर्शन कर लो। दर्शनात् पाप नाशिनी, सिर्फ दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाता है। परंतु बहुत व्यक्ति होंगे जिनके घर में रामायण नहीं होगा। कोई ज़्यादा नहीं है, 40-50 रुपये मिल जाता है, छोटा छोटा 25 रुपये मिल जाता है, 100 रुपये मिल जाता है। हम तो एक दिन में बीड़ी सिगरेट मदिरा पी के उड़ा देते, मोबाइल में बात करके उड़ा देते। बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे तो किस अस्पताल में मेडिकल में जाएंगे और रामायण भागवत गीता को अपनाएंगे तो राम की गोदी में जा करके बैठेंगे। चुनाव आपके हाथ में। ये हिंदू का पहचान है, ये हिंदू का पहचान है। सबके घर में रामायण भी होना चाहिए और तुलसी भी होना चाहिए और गैया भी होना चाहिए। हम तो हिंदू ही हिंदू, हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरण में बलि हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। बलि बलि जाएंगे। सब भाई दोनों हाथ उठाते चला है। इनको मैं राम की कृपा सुनता हूँ। नित्य रामायण भागवत पांचे सबके आंगन में तुलसी होना चाहिए। तुलसी ये राम को सबसे ज्यादा प्रिय है। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी अपनी आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपनी आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। गंगा यमुना नहाएंगे, राम चरण में बलि जाएंगे। हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। कहाएंगे राम चरण में बलि
सबके घर में रामायण होना चाहिए। पढ़ो या मत पढ़ो, कम से कम दर्शन तो करो। दर्शनात् पाप नाशी। बेटी का शादी कराते हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश में कोई परंपरा है, शायद इधर है या नहीं मुझे मालूम नहीं। ब्रज में, वृंदावन में कोई भी बेटी शादी करेगी, उसके पिता फ्रिज, कूलर, टीवी तो सब देते हैं, परंतु एक रामायण देगा। वहाँ का नियम है। और सबसे बड़ा, इतना बड़ा रामायण देगा, इतना बड़ा। और एक राम जी का चित्रपट देगा, सीताराम जी का विवाह। वहाँ का माने ये कंपल्सरी, भले वो फ्रिज कूलर दिया न दे। इधर भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो जितना रामायण गोष्ठी चलाते हैं, तो आप अपनी बेटी की शादी में एक आप रामायण या राम जी का फोटो भेंट करना, वो सबसे बड़ा दहेज मानेंगे। इतना भी कर सकते क्यों? वहाँ तो घर घर में हम जाते हैं, अच्छा बड़ा बड़ा रामायण देते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए। इतना बड़ा रामायण तो उठा के पढ़ नहीं सकता। छोटा रामायण तो पढ़ लेगा, बड़ा रामायण घर में थोड़ा पूजा होता है उसका। चलो हमारे घर में राम है। कभी कभी हम लोग बुलाते हैं, बाबा आइए आशीर्वाद, हमें भी लेके जाते हैं, रामायण भेंट कर देते हैं। तो ये भी आप अपने बच्चों में संस्कार डालें। मंगलानां कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम। दूसरा श्लोक में भवानी शंकरो वंदे, भवानी माने पार्वती और शंकर माने भगवान महादेव। शंकर शब्द का अर्थ है सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो समाज का कल्याण करे उसी व्यक्ति को शंकर ही कहा जाता है। और श्रद्धा विश्वास रूपिणो, देखो आपके भीतर में श्रद्धा होना चाहिए, और मैं जो बोल रहा हूं विश्वास के साथ बोलना चाहिए। श्रोता के भीतर में श्रद्धा हो तो रामायण क्या, इसी पर्वत का संवाद है। जो कथा को भगवान महादेव माता पार्वती को सुना रहे हैं कैलाश पर्वत में, वही कथा को श्री काकभूषण जी गरुड़ जी को सुनाए हैं, और वही कथा को प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को सुनाए हैं। वही कथा को चित्रकूट में तुलसीदास जी संत समाज को सुनाए हैं। वही कथा को रामायण गोष्ठी के माध्यम में विक्रमपुर में आप और हम बैठ कर की चर्चा कर रहे हैं। तो मूल रूप में रामचरितमानस इस शिव पार्वती का संवाद है। भगवान शिव कह रहे हैं और माता पार्वती सुन रहे हैं। पति बोले और पत्नी श्रद्धा के साथ सुने, तभी वहाँ गणेश जी जन्म लेते हैं, तब वहाँ कार्तिकेय जी जन्म लेते हैं। और भवानी शंकरो वंदे, वास्तव राम कथा तो पति पत्नी के बीच में होता है। कोई माइक का जरूरत नहीं है, टेंट का जरूरत नहीं है। दीपक लगाओ, लालटेन लगाओ, पत्नी प्रश्न करे, पति बोले। यदि वक्ता के सामने श्रोता एक हो तो हम माइक टेंट का जरूरत नहीं है, केवल हुंकार भरना पड़ेगा। जैसे बोलना पड़ेगा तो हूँ ऐसे से बार बार बोलना पड़ेगा। पति बोले स्त्री हुंकार भरे, या स्त्री बोले पति हुंकार भरे, वही शुद्ध सत्संग है। और यदि ज्यादा आदमी हो, जैसे मैं अकेला हूँ, आप इतना व्यक्ति सुन रहे हैं, तो वहाँ हुंकार भरना मना है।
वहाँ माइक लगाना पड़ेगा, तो सबके कान तक आवाज़ किसी जाएगा, सबके बैठने की व्यवस्था करना पड़ेगा। कथा में भीड़ का आवश्यक नहीं है। कथा में भीड़ होता है मन के भीड़ को हटाने के लिए। जो रामचरितमानस के हर पन्ना में, हर पेज में विराजमान है, श्लोक छंद चौपाई सरोठा के रूप में, वही रामचरितमानस से निकल करके शब्द के द्वारा वो आपके कान में प्रवेश करते हैं। जो रामचरितमानस में जो राम विराजमान है, वही राम मेरे शब्द के द्वारा आपके कान में प्रवेश करते हैं और आपके हृदय में जाके बैठते हैं। तो जैसे आप किसी जगह में बैठेंगे तो साफ रखेंगे कि नहीं, साफ रखेंगे। और राम जो रामचरितमानस में है, वो शब्द के द्वारा आपके हृदय में जाके बैठेंगे कान में घुस करके, तो आपके हृदय में जो सब गंदगी है, कामना वासना विकार लोभ मोह माया, स्वयं राम जी झाड़ू लगाएंगे और हृदय को ही साफ कर देंगे। सिर्फ इतना शर्त है, जब हम राम कथा में बैठेंगे तभी तो राम जी हमारे हृदय में बैठेंगे, तभी तो हृदय में बैठेंगे। तो इसीलिए हम राम कथा में बैठे। आवत यही सर अति कठिनाई, यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। रामचरितमानस की पंडाल में आना बड़ा कठिन है। और यहाँ कौन आएगा? जिसको ऊपर राम का कृपा, जिसको ऊपर हम लोग कृपा करते हैं, जिसको हम लोग चुन चुन करके वोट देते हैं, वो एमएलए एमपी बनकर के दिल्ली और पटना में बैठता है। और जिसको राम जी चुन चुन करके वोट देते हैं, वो रामचरितमानस गोष्ठी में आकर के ही बैठता सोता। सुलभ न सुलभ न बाधा है, वो क्या है ना? घर के काम, बच्चा को सुलाना, पति को खिलाना, सबके लिए मच्छरदानी लगाना, गद्दा विस्तार करना, रसोई बनाना, दिन भर काम करके थक गए, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, कई तारीख 3 तारीख तक है। ये जो घर के काम हमको यहाँ पर आने नहीं देते हैं। गृह काज गृह माने घर का काम, घर के काम हमको राम कथा में आने नहीं देते। गृह काज ते अति दुर्गम शैल विशाल, शैल विशाल, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्रोता के भीतर में श्रद्धा और बोलने वाला का भीतर में विश्वास, जो शिव जी विश्वास के रूप है और माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम। देखो अंतस्थ ईश्वरम, ईश्वर माने भगवान। भगवान कई प्रकार के हैं। एक अंतस्थ हृदय में स्थित भगवान, दूसरे में प्रत्यक्ष भगवान, तीसरे में शाश्वत भगवान। तीन प्रकार का दर्शन होता है। एक भगवान जो शिव जी विराजमान है, हनुमान जी, ये प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है आमने सामने। दूसरा है आपके भीतर में भी भगवान है। और तीसरा क्या है, शाश्वत, सब में भगवान को देखना। जैसे आप जितना भी बैठे हैं वो राम का स्वरूप है, हर माता सीता का रूप है। सब जीव में भगवान को देखना। तो हम लोगों का भीतर में सोच रहता है कि भगवान हमको दर्शन देने के लिए मंदिर से, वृंदावन से, अयोध्या से आएंगे। नहीं, भगवान आपको दर्शन देने के लिए वृंदावन अयोध्या से, मंदिर से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से ही आपके सामने आएंगे। हमें अपने आप को ढूंढे। कैसे ढूंढेंगे? ना श्रद्धा और विश्वास के द्वारा। ध्यान देना, जैसे दूध में घी है, दूध में घी है परंतु घी दिखाई नहीं देता है, और दूध से दीपक भी नहीं जलेगा, दूध से आरती भी नहीं होगा, आग बुझ जाएगा। परंतु दूध के भीतर में घी है। और घी को कैसे निकालेंगे? ना दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, फिर घी निकल करके आएगा, फिर उससे आरती होगी, फिर हवन होगा, फिर वो जलेगा। ऐसे आप में राम है। आप में राम हरदम, हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में। किसी भी जगह में आप रहे तो भी आपके भीतर में राम है। और भीतर का राम कैसे बाहर आएगा? जब आप राम कथा के माध्यम में रामायण का हर चौपाई छंद को ढंग से ध्यान से श्रवण करेंगे, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा मंथन करने लगेंगे, तो आपका भीतर का राम आपके सामने ही प्रकट हो जाएगा। भगवान का एक नाम पर्याप्त है। हम लोग ऐसा कौन सा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, हर काम संभव है। हम राम हमारी आधार है। आपकी जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा, कोई भी दुख नहीं आएगा, कोई भी परिस्थिति नहीं आएगा। भगवान राम हर परिस्थिति में आपके साथ में रहते। देखो और एक बात बता रहा हूँ, ध्यान देना। जितना आप राम को चाहते हैं, आप 1000 गुना राम आपको चाहते हैं। आप राम को पाने के लिए जितना इच्छुक नहीं है, आपसे 1000 गुना राम जी की इच्छा है आपको दर्शन देने के लिए, परंतु उसका लाभ हम ले नहीं पाते। क्यों? हम भीतर से राम का बन नहीं पाते। हम बच्चों के बन के रहते, स्त्री के बन के रहते, पति का बन करके रहते, परिवारों का बन के रहते। इसीलिए कृपा इतना हमको मिल नहीं पा रहा है। आप जब आप सोच लेंगे ना मैं स्त्री का हूँ, ना मैं पति का हूँ, ना मैं परिवार वालों का हूँ, मैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में राम का हूँ, देखना वो आनंद, वो जिंदगी एक अलौकिक जिंदगी हो। कैसे राम जी ने आए? यही हनुमान जी का जिंदगी। हनुमान जी तब काज लागे तब अवतारा। इतना मैंने राम के लिए ही हनुमान जी इतना बड़ा रूप बना। चर्चा करेंगे, ध्यान देना। तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तेश्वरम। भगवान राम को हम श्रद्धा विश्वास के द्वारा प्राप्त करेंगे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमास्थितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यमास्थितो हि वक्रोऽपि
चंद्रमा के 27 पत्नी है। चंद्रमा रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते थे। तो और सब पत्नी जाकर के अपने पिताजी के पास शिकायत किया, चंद्रमा रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को अभिशाप दे दिया, कुष्ठ रोग हो जा, क्षय रोग हो जा। चंद्रमा ने क्या किया, पृथ्वी पर सौराष्ट्र में जो गुजरात प्रांत में वहां पर शिव जी का पूजा की और भगवान शिव इनके भक्ति में प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिए। उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। इसलिए सोमवार के दिन शिव जी का पूजा होती है। सोम शब्द का अर्थ है चंद्रमा। सोम माने चंद्रमा। संडे मंडे, मून वाले इंग्लिश में मून बोलते हैं, हिंदी में चंद्रमा बोलते हैं। तो सोम माने चंद्रमा के नाथ, इसलिए सोमवार को चंद्रमा की पूजा होती है। सोमवार मंगलवार, पृथ्वी का बेटा मंगल है, मंगल के नाम पर मंगलवार। चंद्रमा ने कहा मेरे बेटा के नाम पर एक बार बना दो। चंद्रमा की बेटा है बुध, उसके नाम पर एक बुधवार बना दिया गया। और देवता लोग बोले देखो हमारा गुरु जी भाई है, हमारा गुरु बृहस्पति, उनके नाम पर एक बनाना चाहिए उनको, तो उनके नाम पर गुरुवार बना गया। राक्षस बोले कि हमारा गुरु कोई कम है, हमारे गुरु जी के नाम पर एक बार बनाओ। तो राक्षस के गुरु शुक्राचार्य, उनके नाम पर एक बार बना दिया गया शुक्रवार। सूर्य देव ने कहा देखो हमारा बेटा शनि है, सूर्य की पत्नी छाया का बेटा है शनिदेव, उनके नाम पर शनिवार। और सौरमंडल के सम्राट भगवान सूर्य, उनके नाम पर रविवार। ये 7 बार की उत्पत्ति शिव पुराण में इस दिया गया है। तो सोमवार के दिन हम लोग शिव जी का पूजा करते हैं। जैसे किसको शांति चाहिए, वो शिवलिंग में गन्ना का रस चढ़ाता है या गुड़ चीनी चढ़ाता है। जिसको पुत्र चाहिए धतूरे के फूल चढ़ाता है या धतूरा का फल चढ़ाता है। ये सब शिव पुराण में दिया गया है। तो जिसको बेटी चाहिए वो सुगंधित फूल मुंगरा का फूल चढ़ाता है। जिसको निरोग चाहिए, कोई रोग न हो, कन्यर का पत्ता या कन्यर का फल चढ़ाता है। जिसको कोई शत्रु के ऊपर विजय पाना है, मुकदमा जीतना है, उस सोमवार के दिन सरसों तेल या सफेद सरसों या सरसों का फूल चढ़ाता है। जिसको राम चाहिए, भगवान शिव चाहिए, उस शिवलिंग में बेलपत्र और गंगा जल ही चढ़ाता है। तो क्या चीज चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, इस शिव पुराण में विस्तार में दिया गया है। जैसे राम जी कथा होती है, जैसे शिव जी कथा भी होती है नदी में। और तो भगवान शिव को चंद्रमा बहुत प्रिय है। इस श्लोक में कहा गया है यमाश्रितो ही वक्रोपि। यदि चंद्रमा शिव जी के सिर पर जो चंद्रमा है वो पूर्ण चंद्रमा नहीं है, वो द्वितीय चंद्रमा है। पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा वाला चंद्रमा शिव जी धारण नहीं करते, वो द्वितीय चंद्रमा। शिव जी को पूछा कोई बाबा पूर्ण चंद्रमा क्यों धारण नहीं करते? शिव जी बोले देखो भाई, पूर्ण चंद्रमा होने के बाद वो घटेगा, हमें इसी कारण पूर्ण चंद्रमा धारण नहीं करते, अर्ध चंद्रमा हम धारण करते हैं, ये बढ़ेगा। भक्ति बढ़ाने की बात है, घटाने की बात नहीं है। अनुराग के भगवान महादेव है। जितना भी भागवत कथा हो, राम कथा हो, सब शिव जी का संवाद है। भागवत भी लाओ, जो भी लाओ, कोई भी पुराण लाओ, शिव पार्वती का ही संवाद है। तो वंदे बोधभयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम। तो शंकर रूपी गुरु को यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना किए। और तृतीय श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारणं विहारिणं वंदे विशुद्ध विज्ञानं कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर माने हनुमान, कपीश्वर माने वाल्मीकि। चौथा श्लोक में
सीताराम रूपी अरण्य में, सीताराम गुण चरित्र रूपी अरण्य में नित्य विहार करने वाले श्री हनुमान और श्री वाल्मीकि। हनुमान जी श्री राम के अनन्य रसिक हैं। इसी कारण जहां जहां भी कथा होती है अब पहले हनुमान जी आते हैं। कोई आए और ना आए, तो राम जी अयोध्या को छोड़ के जा रहे थे, अयोध्या के सब लोग गए तो हनुमान जी नहीं गए। राम जी बोले हनुमान मैं जा रहा हूँ अयोध्या को छोड़ करके, आप चलो। हनुमान जी के प्रश्न किए, भगवान यदि मैं आपके साथ जाऊंगा साकेत वैकुंठ धाम, आपकी कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी बोले वहाँ मेरी कथा नहीं होती, सिर्फ मेरा दर्शन होता है। तो हनुमान जी बोले हम क्या करेंगे? तो राम जी क्या किया, अयोध्या में हनुमानगढ़ी में सोने की चांदी का मुकुट पहरा करके बैठा दिए। बोले जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी, जहाँ मेरा कीर्तन होगा, आप वहीं रहना। तो हनुमान जी भगवान की कथा के लिए वैकुंठ को ठुकरा दिए, और हम लोग घर के काम के लिए राम कथा को ठुकरा देते हैं। तो हमको फल कैसे मिलेगा? आप राम कथा हनुमान बनकर के श्रवण करेंगे, आपको 100% लाभ मिलेगा। हनुमान जी समाज को शिक्षा दे रहे थे कि जिसका निष्ठा राम में हो, जिसका निष्ठा राम जी की कथा में हो, और न चाहने पर भी उसको वैकुंठ लोक को मिलेगा, राम का दर्शन होगा। हनुमान जी जहां चाहेंगे राम जी वही आएंगे। आज समाज में देखिए, भारत में 6,40,000 गांव है, परंतु हर गांव में राम का मंदिर नहीं मिलेगा, परंतु हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। और श्री हनुमान चालीसा में दिया गया है, राम कथा सुनी बेको रसिया, प्रभु कथा सुनी बेको रसिया, सीता
हनन हो गया हो, जिसके अंदर में किसी भी चीज का अभिमान न हो, ना रूप का अभिमान, ना ज्ञान का अभिमान, ना बल का अभिमान, ना धन का अभिमान, किसी चीज का अभिमान नहीं, वो व्यक्ति हनुमान बन जाता है। फिर उसका पूजा स्वयं राम ही करते हैं। जब समुद्र के किनारे में सब अपना अपना बल बताए, अंगद का मैं पार कर सकता हूँ, वापस आ नहीं सकता। जामवंत ने कहा मैं 90 योजन पार कर सकता हूँ, नल ने कहा मैं 60 योजन समुद्र पार कर सकता हूँ, नील ने कहा मैं 50 योजन कर सकता हूँ, और 100 योजन का समुद्र है। सब अपना अपना बल बताए। हनुमान जी चुप होकर के बैठे। हनुमान जी को पूछा कि आप अपना तो बताओ। हनुमान जी बोले भैया हमारा कोई बल नहीं है, हमारा कोई बल हो तभी तो हम बताएंगे, हमारे पास कोई बल नहीं है। हमारा बल तो राम है, जिम्मे अमोगो रघुपति कर बाना, तेही बात चलो मैं हनुमाना। अब आप जैसे कोई बाण चलाता है, बाण चलाने वाला जो बाण चलाता है वो बाण अपने बल पर नहीं चलता है, वो चलाने वाले के बल से चलता है। और निशान भी चलाने वाला जहां निशान लगाएगा, जितना ताकत लगाएगा उसी जगह में ही बाण लगेगा और इतना तेजी से जाएगा। तो हनुमान जी राम के बाण हैं, इसीलिए अपना बल कभी किसी जगह में इतना सरेंडर समर्पित भाव। और हमारे अंदर थोड़ा बड़ा किसी चीज का अभिमान हो जाता है, धन का, रूप का, विद्या का, धन और बल का, प्रतिष्ठा का, या किसी नेताजी का, तो हम सोचते हम सबसे बड़े हैं। तो इसी कारण राम का कृपा का हमको लाभ मिल नहीं पाता है, हम पर गिर जाते हैं। हमको हनुमान बनकर के जिंदगी जीना है। तो देखो आप जो चाहेंगे, जब चाहेंगे राम जी वही आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? राम जी तो दर्शन देने के लिए इतना तड़पते हैं, हम तो उसका लाभ हम ले नहीं पाते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारणो बिहारिणो। सीताराम जी के चरित्र में विहार करने वाले श्री हनुमान जी, हनुमान जी जो कथा सुनते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। और हनुमान जी कथा सुनते कैसे सुनते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तक अंजलि। अंजलि माने हाथ, और दोनों हाथ कैसे लगा देते हैं, कृत मस्तक अंजलि, और ये दोनों हृदय में लगा रहता है। बाष्पवारी पूर्ण लोचनम। बारी माने लोचन माने आंख, आंख का पानी बाष्प जैसा, जिसे गर्म करने से पानी बाष्प हो जाता है, ऐसे हनुमान जितना भाव से सुनते हैं, उनकी आंखों से वो आंसू बाष्प होकर के बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षस अंतकम। ये हनुमान जी का कथा सुनने की तरीका है। हनुमान जी ही महादेव है, महादेव ही हनुमान है, और हनुमान ही महादेव है। और इस प्रकार कपीश्वर हनुमान और कबीश्वर श्री महर्षि वाल्मीकि, इन दोनों को इस श्लोक में वंदना किया गया। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतहं राम वल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, तीनों
उद्भव पालन संहार करने वाली माता जानकी को यहाँ पर वंदना किया गया है। इस श्लोक में एक एक श्लोक तो अर्थ बहुत है, मैं संक्षेप में थोड़ा सा बोलूँगा तो आज बहुत लेट हो चुका है, समझे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5-7 मिनट लेंगे फिर विश्राम कर देंगे। और देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ये जो 6 श्लोक रामचरितमानस में पहले दिया गया, ये लिखे कब से ना 1631 संवत में रामचरितमानस जो लिखा गया 1631 संवत, माने आज से कम 400 कितना हो गया, ये 2023 है, ये 2069 की 70 संवत, माने 447 साल पहले, 447 साल पहले रामचरितमानस लिखा गया था। और उस समय में पेन नहीं था और कागज भी नहीं था। तुलसीदास जी कैसे लिखे जानते, वो ताड़ की जो पत्ता होता ना, ताड़ की पत्ता, ताड़ का पेड़ समझ जाते, जो ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है, भोजपत्र या ताड़ का पत्ता, उसी में सुई के नोक में खोद खोद करके लिखते थे, ऐसे खोद खोद करके लिखते थे। और दिन भर में मात्र 6 श्लोक लिखे, बंदे हम तम आशीष कारणम रामाख्यम हरि, यहाँ तक ये 6 श्लोक तक लिखे दिन भर। सुबह से लेकर धीरे धीरे व्यक्ति लिखेगा और लिख करके वो रख दिए। रात में वो समाधि में चिंतन में रहते थे। फिर सुबह हुआ, तो सुबह हुआ तो ये 6 श्लोक मिट गया। तुलसीदास जी बड़े चिंतित हो गए, भाई मैं दिन भर 6 श्लोक को लिखा, फिर ये मिट गया। तो दूसरा दिन क्या किए, फिर उसी 6 श्लोक को लिखे, दिन भर लगा लिखने में। और शाम को लिखनी पोथी रख दिए और चिंतन किए, विश्राम किए। दूसरा दिन वो भी 6 श्लोक मिट गया। इस प्रकार 6 दिन तक लगातार ये 6 श्लोक लिखे और हर रोज मिट जाता था। तो तुलसीदास जी बड़े चिंतित हो गए, मैं रामचरितमानस लिखने के लिए जा रहा हूँ, मिट जा रहा है। तो अंतिम में भगवान महादेव को याद किए। भगवान महादेव शिव जी को दर्शन दिए। बोले श्री शंकर भगवान की जय। तो तुलसीदास जी बोले, बाबा मैं अब चिंतित हूँ, मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ तो मिट जाता है। तो भगवान महादेव बोले, तुलसीदास आप इसको संस्कृत भाषा में लिखने के लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी बोले हाँ। तुलसीदास जी संस्कृत में प्रकांड विद्वान थे। तो भगवान शिव बोले नहीं, संस्कृत भाषा में मत लिखिए, आप इसको संस्कृति भाषा में, संस्कृत नहीं संस्कृति भाषा में लिखिए, ग्राम्य भाषा में लिखिए, जो व्यवहार में उतरने की भाषा में लिखिए। संस्कृत और संस्कृति में अंतर है। संस्कृत ये भाषण का बात हो गया, जैसे किसको खिला करके बाद में खाना, ये संस्कृति है। माता लोग पति को खिलाएगी, बेटा बेटी को खिलाएगी, सास ससुर को खिलाएगी। पति सास ससुर बेटा बेटी जो रोटी छोड़ के जाएंगे, सब्जी छोड़ेंगे, माता लोग वो झूठन को बाद में खाती है और सब कुछ सुलाने के बाद में सोती है। तो ये उसकी संस्कृति है, ये उसकी आचरण, इसका स्वभाव है। संस्कृत यहाँ से और संस्कृति भीतर से। तो ग्राम्य भाषा में आप उसको लिखिए जो लोग को उसको आचरण में ला सके। तो तुलसीदास जी पहले इसको हिंदी भाषा में लिखे, क्यों उनको
आगे हिंदी भाषा भी धीरे धीरे फैलता जा रहे हैं। संस्कृत तो है ही मेन भाषा, देव भाषा। तुलसीदास जी प्रश्न किए थे जब बाबा यदि मैं संस्कृत भाषा में नहीं लिखूंगा संस्कृत का पतन हो जाएगा। भगवान श्री सब उत्तर दिए। तो अंत में नाना पुराण निगमागम सन्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्योपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। तुलसीदास जी शांत सुखाय अपने सुख के लिए ये रामचरितमानस लिखे भगवान शिव जी का प्रणाम करके, इसलिए तुलसीदास जी लिखे हैं सादर शिव ही नाई अब मान। सादर शिव ही नाई अब बाधा। गोस्वामी तुलसीदास जी ध्यान देना शिवरिंग तुलसीदास ये उत्तर प्रदेश बांदा जिला राजापुर ग्राम इनका जन्म स्थान है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चित्रकूट के पास पड़ता है। चित्रकूट आधा पड़ता उत्तर प्रदेश में, आधा पड़ता मध्य प्रदेश में। वहीं पर राजापुर नाम का एक गांव है। तुलसीदास जी वही के और इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे और इनकी माँ का नाम है हुलसी। ध्यान देना, आत्माराम दुबे और हुलसी
कई वर्ष विवाह के बाद में कई वर्ष बीतने पर भी इनको संतान नहीं हुआ। तो अंत में श्री तुलसीदास जी की जो माँ हुलसी उनके गर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी आए कई वर्ष के बाद, और वो अपनी पियर घर गई और वहां पर मैंने श्रावण मास शुक्ल सप्तमी को, श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को और तुलसीदास जी का जन्म हुआ। बोले श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रावण मास शुक्ल सप्तमी तुलसी जयंती माना जाता है और जन्म देने के बाद में 12 महीना तक तुलसीदास जी माँ के घर में रहे। 12 महीने के बाद में जाके जन्म ली थी और इनकी माँ जन्म देने के बाद में उसकी शरीर थोड़ा कांपने लगी। तो उसकी एक दासी थी जिसकी नाम चुनिया, ये भक्तमाला में सब दिया गया है तुलसीदास जी का जो जीवन चरित्र। तो उनकी जो चुनिया नाम की दासी थी, तो हुलसी ने क्या कि वो बालकों को अपनी दासी को दे दिया। कहा मेरे पति के पास चले जाओ कि मैं अब जीवित रह नहीं सकती। अंतिम में तुलसीदास जी की माँ हुलसी तुलसीदास जी को जन्म देकर के बेचारी वहीं पर मर गई। और चुनिया जो उसकी धाई माता, वो बालकों को लेकर के श्री आत्माराम दुबे पास आया। आत्माराम दुबे तो खुश हुए, परंतु पत्नी का निधन हुआ इस बात को देख करके दुखी भी हो गए। इसी बीच में 2-4 महीना और बीत गया, धीरे धीरे 1 साल हो गया। और जो चुनिया इधर उधर से दूध ला कर पिलाती थी, वो बेचारी मर गई, वो भी मर गई। पहले तुलसीदास जी की माँ मरी, उसके बाद वो जो धाई माता थी पालन करने वाली माता, वो भी मर गई। अब आत्माराम दुबे बड़ा और दुखी हो गए, ये बालक का पालन पोषण कैसे होगा। अब आत्माराम दुबे इधर उधर से गैया के बकरी के दूध वगैरह ला करके तुलसीदास जी को पिलाते थे, खिलाते थे, स्वयं रोषी करते थे और आत्माराम दुबे भी मर गए। अब मोहल्ला में एक अफजस फैल गया, जो इसी बालकों को जो खिलाता है वो मर जाता है। इसीलिए अड़ोसी पड़ोसी वाले तुलसीदास जी को खिलाने के लिए नहीं आते थे, सब भय कर देते थे। इसकी माँ मर गई, धाई माता मर गई, पिता मर गया और हम खिलाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। तो तुलसीदास जी छोटे थे, 2-3 साल के थे और कई दिन तक भूखे रहते थे। तो माता पार्वती शिव जी के सामने बोलती थी, नाथ राजापुर ग्राम में राम बोला। तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला। जब जन्म लिए थे राम बोले थे, जी राम बोला भूखा है। और उसकी माँ मर चुकी है, धाई माता भी मर चुकी है, पिता भी मर चुका है।
वो बालक 3-4 दिन से भूखा है और मैं जगत माता हूँ। यदि मैं उसको बचाने के लिए खिलाने के लिए नहीं जाऊंगी तो मुझे जगत महाकर की कौन पूजा करेगा। तो माता पार्वती एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप बना करके रात में इनको खिलाने खिलाती थी हर रोज, कभी 2 दिन में। इस प्रकार 3-4 साल हो गया और अगल बगल में मेला लगा हुआ था। मेला जैसे मेला लगता है तो मेला देखने के लिए बच्चे जाते हैं। तो गांव के लोग जा रहे हैं, तुलसीदास जी छोटे हैं, 4 साल के हैं, वो भी किसी के पीछे पीछे निकल पड़े। अब मेला में धक्का मुक्का होता है, कोई बिछुड़ जाता है, तो ये जिसके हाथ पकड़ कर गए थे जब भैया मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा, और धक्का मुक्का में इनका हाथ भी छूट गया, भीड़ में छूट गया। तो छूट गया, अब ये एक पेड़ के नीचे बैठ कर के रोते रहे। रात हो गया, दिन भर चलो, पेड़ के नीचे ऐसे बैठ कर के रोते रहे। तो उस समय एक नरहरियानंद नाम के साधु थे जो तुलसीदास जी के गुरु है, उनका नाम है नरहरियानंद। वो जगत गुरु रामानंद आचार्य जी के शिष्य थे। वो उसी मेला में गए थे। तो नरहरियानंद ने कहा, बेटा आप यहाँ क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? तुलसीदास जी ने कहा, जब मैं बिछुड़ गया। तो नरहरियानंद ने कहा, आप बिछुड़ गए, मैं आपको अपने घर में पहुंचा दूं। तुलसीदास जी ने कहा, बाबा मेरे घर में मेरे पिता नहीं है और मेरे माँ भी नहीं है, और गांव में मुझे कोई प्यार नहीं करता है। मेरे गांव में एक अफवाह है, जो मुझे खिलाता है वो मर जाता है, इसलिए मैं गांव में जाके क्या करूंगा, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो श्री तुलसीदास जी नरहरियानंद के शरण में चले गए। 4 साल उम्र में तो संत नरहरियानंद तुलसीदास जी को लेकर के काशी में आ गए। छोटे थे और वहीं पे गुरु जी के पास में रह करके वो रामायण वगैरह सुने, पढ़े, फिर गुरुकुल में जाके अध्ययन किए काशी में। और इतना प्रखर थे, वो पूरा कक्षा में प्रथम थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जब ये 17-18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो गुरुजी उनको पूछे, जी बेटा गृहस्थ धर्म में जाना चाहते हैं या विरक्त बनना चाहते हैं? तुलसीदास जी बोले, गुरुजी मैं थोड़ा सा गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले ठीक है, आप जाओ अपने गांव। तो 20 साल के बाद में तुलसीदास जी अपने गांव में आए। 16 साल के बाद गांव के लोगों भी इनको देखकर खुश हो गए। छोटा बच्चा था, पिता मर गया, माँ मर गया, अब इतना साल बाद आया है, शरीर भी चेंज हो गया था। सब जितना सब मौसा मौसिया जो रिश्तेदार सब आए, दर्शन किए, और सब इनकी इच्छा को बात सुन करके, और एक सुंदरी ब्राह्मणी कन्या 2 भरद्वाज गोत्र की थी, उसके साथ इनका शादी करवा दी। 1583 संवत ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार के दिन सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। और अब कोई शादी के बाद में अब स्त्री के बाद फिर घर चली गई। तो तुलसीदास जी के मन में अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा थी, और वो रात में
मिलने के लिए चले गए। किवाड़ लगा हुआ था, टकटकाए तो सर पर लटका हुआ था। उस सर्पों को रस्सी बांध करके और दीवार को कूद करके चले गए। उनकी पत्नी जब देखा कि भाई ये हमारे पति देव, दीपक लगा करके देखे तो उनकी पत्नी वहाँ के शब्द बोली, आप जैसे मेरे इस शरीर को प्रेम करते ऐसा प्रेम यदि आप राम से करते तो आपका बेड़ा पार हो जाता। तो उनको उनके पत्नी से भी बहुत बड़ा ज्ञान मिला। तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी को वहीं पर प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले, आज के बाद आप मेरी माँ हैं, गुरु भी है। तो वहीं से वो घर द्वार छोड़ के सदा सदा के लिए चले गए। तो उसी बात को यहाँ रामचरितमानस में भी दिया गया है। बंचक भगत कहाई राम की, बंचक कहाई कंचन हो आप जी इस बात को रामचरितमानस में लिखे। जिस संसार में वंचक भगत, वंचक माने ठग, और किंकर कंचन कोह काम के, मैं काम के दास था। अपना कमी को यहाँ लेकर हैं, मैं काम का दास था। तिनी महा प्रथम रेख जग ओरी, तिनी महा प्रथम रेख जग ओरी। इन कामी भक्तों में तिनी महा प्रथम नंबर में था, जो रात में पत्नी से मिलने के लिए गया और वो मुझे उपदेश दी और ये राम की कृपा हुई। तिनी महा प्रथम रेख जग ओरी।